अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आसिफ ज़दा मरीज के शरीर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्न को भगाना और छुड़ाना, यह काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से अधिक बार किया है। हदीस की किताब अबू दाऊद और मुस्नद अहमद में उम्मे अबान बिनते वाज़े बिन जारिया से रिवायत है कि वह अपने बाप से रिवायत करती है कि उनके दादा जारिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो साथ में अपने एक पागल बेटे या भांजे को लेते गए। मेरे दादा कहते हैं कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो मैंने कहा कि मेरे साथ मेरा एक पागल बेटा या भांजा आया हुआ है, मैं उसे आपके पास लेकर आया हूं ताकि आप अल्लाह से उसके लिए दुआ फरमा दें कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, उसे लाओ। वह कहते हैं कि मैं उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया, उसके सफ़र के कपड़े उतार दिए और अच्छे नए कपड़े पहना दिए, फिर उसका हाथ पकड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। आपने फरमाया कि इसको मेरे करीब लाओ, उसकी पीठ मेरे सामने करो। फिर आप उसकी पीठ पर मारने लगे, यहाँ तक कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल की सफ़ेदी भी देखी। आप फरमाते थे कि निकल अल्लाह के दुश्मन, निकल अल्लाह के दुश्मन, इसके जिस्म से बाहर निकल और इसको छोड़ दे। कुछ देरी के बाद लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, दूसरे आदमियों की तरफ देखने लगा, पहले की तरह नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने बिठाया और पानी मंगवाकर उसके चेहरे को पोंछा और पानी पिलाया, उसके लिए दुआ किए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करने के बाद वफ़द का कोई शख्स उससे बढ़कर रुतबे वाला नहीं था। मुस्नद अहमद ही में यह अला बिन मुर्रा से रिवायत है कि वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 चीज़ें ऐसी देखी जिनको मुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, न मेरे बाद कोई देखेगा। मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में निकला, हम एक रास्ते में चल रहे थे कि हमारा गुजर एक औरत के बगल से हुआ जो बैठी हुई थी, उसके साथ उसका बच्चा भी था। औरत ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को कुछ परेशानी लगी हुई है, इसके कारण हम भी परेशान हैं, दिन में न जाने कितनी बार इस पर हमला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको मुझे दो। उसने बच्चे को आपकी तरफ बढ़ा दिया। आपने बच्चे को अपने और पालान के अगले हिस्से के बीच में बिठाया, फिर उसका मुंह खोला और उसमें 3 बार फूंक दिए और फरमाया कि बिस्मिल्लाहि अन अब्दुल्लाहि इक्सह अदुवल्लाहि, यानी अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह का बंदा हूँ, भाग जा अल्लाह के दुश्मन। फिर बच्चे को औरत के हाथ में थमा दिए और फरमाया कि तुम वापसी में हमसे इसी जगह आकर मुलाकात कर लेना और बताना कि इसकी कैसी हालत है। ये अला बिन मुर्रा कहते हैं कि हम लोग वहाँ से फिर रवाना हो गए। फिर जब वापस हुए तो उस औरत को उसी जगह पर पाया, उसके साथ 3 बकरियाँ भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? उसने कहा कि जिस जात ने आपको हक के साथ भेजा है, उसकी कसम खाकर कहती हूँ कि अब तक उससे कोई चीज़ देखने में नहीं आई है। आप ये बकरियाँ लेते जाइए, मेरा लड़का आपके दुआओं की बरकत से तंदुरुस्त हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे कि जाओ उनमें से 1 बकरी ले लो और 2 को वापस कर दो। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को हुक्म देकर, डांट कर और लान तान करके भगाया है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलता। इस मामले में ईमान की शक्ति, यकीन की पुख्तगी और अल्लाह के साथ अच्छे ताल्लुक़ का बहुत बड़ा दखल है। जब तक हम अल्लाह का नेक बंदा नहीं बनेंगे तब तक हमसे कोई डरने वाला नहीं।